जा दोस्तों तो लीजिए, नीतीश नहीं तो फिर चुनाव भी नहीं। जेल से निकलते ही अनंत सिंह का धमाका, कर दिया बड़ा ऐलान। क्या मानिए एहसान का बदला दे दिया एहसान। अनंत सिंह का क्या होगा फायदा। बिहार की राजनीति में मचा भूचाल। दोस्तों बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार अपने पद को छोड़ने को लेकर। दरअसल पटना के बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को अदालत ने राज्यसभा चुनाव में वोट देने की अनुमति दी। सुबह करीब 10 बजे कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अनंत सिंह विधानसभा उन्हें लाया गया। उन्होंने अपना वोट डाला और फिर वापस जेल लौटते वक्त मीडिया के सामने ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। और दोस्तों वैसे भी अनंत सिंह का लगाव नीतीश कुमार से कितना है, अनंत सिंह नीतीश कुमार से कितने करीब है या नीतीश अनंत से छोटे सरकार से कितने करीब है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक शब्द भी नीतीश के खिलाफ अनंत सिंह सुन नहीं सकते हैं। चुनाव से पहले अनंत सिंह को जेल से लाना, उन्हें चुनाव लड़ाना, चुनाव जिताना, अनंत सिंह का निकलते ही कहना कि जेडीयू से लड़ेंगे, नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं, नीतीश जैसा कोई हुआ नहीं आज तक बिहार में, नीतीश का क्या कहना। अब क्या वक्त एहसान के बदले एहसान का है क्या। नीतीश को तो 200 राज्यसभा जाना है और कैसे दरअसल नीतीश ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने आए छोटे सरकार अनंत सिंह, बड़ा ऐलान कर दिया है। तो नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, अनंत सिंह कहां जाएंगे। नीतीश कुमार से प्रेम के अनंत सिंह को राजनीति से संन्यास, और हां लड़ेंगे भी तो अब कितने दिन चुनाव लड़ेंगे, कब तक विधायक रहेंगे। बताते हैं आपको दोस्तों अनंत सिंह का ये फैसला। आप राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासू रजा। दोस्तों अनंत सिंह को तो आप जानते ही होंगे, अनंत सिंह बाहुबली। बिहार में हालांकि सरकार लगातार दावे करते रही कि बाहुबलियों को बिल्कुल कोई संरक्षण और कोई, और खुद बाहुबलियों को टिकट देने में नीतीश कुमार और जेडीयू एनडीए, हालांकि जंगल राज का खूब जिक्र करते हैं ये लोग, लेकिन अनंत सिंह को टिकट देने में, चुनाव लड़ाने जिताने में कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं। हालांकि शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया तो भाई साहब हाय हाय तौबा मचा दी थी, लेकिन अनंत सिंह इतने साफ सुथरे, इतनी छवि उनकी भाई नीट एंड क्लीन के, उनके ऊपर सवाल कोई नहीं उठाए। दोस्तों चुनाव के दौरान एक घटना में उन्हें जेल जाना पड़ा। चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें जेल से निकाल दिया गया। आता ही उन्होंने कहा कि भाई चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। हालांकि भले ही नीतीश ने कहा हो कि अरे आते ही मत ऐलान कर देना, धीमे धीमे बैलेंस किया जाएगा, लेकिन निकलते ही, हालांकि कुछ दिन नीतीश कुमार ने मिलना तक गवारा, इधर तरसते रहे अनंत सिंह के मिलने। फिर ललन सिंह से मुलाकात हुई, फिर ऐसे ही एक दिन नीतीश कुमार से काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो लगा कि भाई नीतीश कुमार का पूरा संरक्षण प्राप्त अगर अनंत सिंह के साथ है तो गलत नहीं है। नीतीश कुमार खड़े हैं बाहुबली के साथ, हालांकि भले ही सुशासन का ढोंग पीटे। फिलहाल दोस्तों नीतीश कुमार ने दिल्ली जा, और वजह ये राज्यसभा चुनाव ही है। नीतीश अपने आजकल तो बेटे को लॉन्चिंग वाला भी दौर चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने लॉन्च किया। वैसे ये तो पुराना, ये नया भी नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बाद नीतीश कुमार ने भी बेटे को लॉन्च कर ही दिया, और यह सिलसिला आगे भी जारी है। अनंत सिंह की कड़ी भी उसी से जुड़ती है, भले ही बहाना नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। नीतीश कुमार क्या दिल्ली गए, अब अनंत सिंह भी इतने रूठ गए, अब वो भी बोले कि हम भी राज्यसभा जाएंगे, और अनंत सिंह बोल भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन सवाल ये कि जाके करेंगे क्या। हाँ फिर तो सवाल ये भी कि नीतीश कुमार जाके क्या करेंगे, कौन सा मुद्दा उठाएंगे, क्या करेंगे। केंद्र की राजनीति में सक्रिय रह चुके हैं, और राज्यसभा जाके कौन सी महत्वाकांक्षाओं की। तो अनंत सिंह को तो कहना चाहिए हम भी जाएंगे राज्यसभा, पीछे लग जाना चाहिए नीतीश जी हमको ले चलिए। संन्यास क्यों ले रहे हैं, और इस्तीफा टर्म पूरा करके क्यों। नीतीश तो अभी जा रहे हैं, अनंत बाबू अभी छोड़ दीजिए। अनंत सिंह कह रहे हैं दोस्तों कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहेंगे तो फिर बिहार
वो भी चुनाव बिहार में नहीं लड़ेंगे, मैदान से दूरी बना लेंगे, चुनाव नहीं लड़ना है मुझे। आज ये यूनाइटेड रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे तो टीम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको बहुत बढ़िया लगता है। तो दोस्तों आनंद बाबू से लोग कह रहे हैं, आनंद बाबू नीतीश कुमार तो अभी जा रहे हैं राज्यसभा, आप 2030 तक रहिएगा विधायक, आप तो उसी सरकार के हिस्सा हैं। लेकिन अलग बात है जेल से, और ये आपके लिए कोई नई बात भी नहीं है। हिम्मत है छोड़ दीजिए ना नीतीश के नाम पर, एहसान का बदला एहसान अगर आप मान ही रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए, उपचुनाव होगा, जो भी आपकी इच्छा होगी या जो आपका दबदबा। 2020 में तो ऐसे ही हुआ था, आप चुनाव नहीं लड़ सके थे, पत्नी लड़ी जीती ना, तो आप जिस पे हाथ रख दिए, आप जेल में थे, आप जीते कि नहीं जीते? पूरी जेडीयू ललन सिंह के साथ उतर आई थी ना। तो अब नीतीश कुमार, तो दो विकल्प होना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए कि हम भी राज्यसभा नीतीश जी को नहीं छोड़ सकते। दोस्तों आनंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि राजनीति से उनका रिश्ता खत्म नहीं होगा, यानी खत्म तो हो जाएगा, लेकिन लीजिए अब ये भी उसी ट्रेंड के साथ, बेटा आ जाएगा तो जाहिर सी बात है खत्म नहीं होगा, उनकी जगह उनका बेटा उतरेगा। बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने, यानी मोकामा की सियासत में नई पीढ़ी की एंट्री मानी जा रही है। आनंद सिंह ने भी लॉन्च कर दिया अपने बेटे को लगातार। हालांकि चुनाव प्रचार खूब किया आनंद सिंह के बेटे ने, चुनाव से पहले ही वो आए, उन्होंने प्रसार का जिम्मा, यानी स्क्रिप्टेड तरीके से। और अब आनंद सिंह भी यही सही मौका उन्होंने समझा। हालांकि दोस्तों उम्र भी हो गई है, वो अलग बात है, मेंटेन किए हुए हैं, लगता नहीं है कि ये बूढ़ा कोई, हालांकि वो कहता है अभी तो जवानी है। हालांकि सही समय, लंबी पारी खेल दी अब निकलने का, और उसका फायदा भी नीतीश जी के बहाने निकलते नजर आ रहे हैं। एक महीना में कागज पकड़ा जाएगा। हाँ। आपके समर्थक सब उदास है दादा, नहीं उदास, हम आ रहे हैं, एक महीना लगेगा। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो, तो नीतीश जी तय करेंगे। कहा तो हम नीतीश जी तय करेंगे। हाँ है, हम तो बहुत पहले बोले भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको? सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। कहा जी एक यूनाइटेड रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो टीम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे दादा, नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी। दरअसल दोस्तों बिहार में इस समय राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनावों में हर वोट बेहद अहम है, और एनडीए के 5वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए 3 वोटों की जरूरत है। ऐसे में आनंद सिंह का 1 वोट भी राजनीतिक गणित में काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस दौरान आनंद सिंह से पूछा गया क्या कुछ बोलिए कौन जीत रहा है, तो आनंद सिंह ने कहा कि 5 तो हम जीत रहे हैं, यानी 5 सीट पे तो चुनाव ही हो रहा है। इन्होंने साफ कहा कि 5 पे हम जीत रहे हैं। कहा गया फिर महागठबंधन वो 1 सीट पे दावा, कहा कि वो तो 10 सीट जीत रहा है, ये तो अंदाज इनका है। आनंद सिंह का कहा 10 सीट जीतेंगे। तेजस्वी दादा पांचों सीट आप लोग जीत रहे हैं। हाँ। लेकिन इधर तेजस्वी यादव वो भी दावा, वो 10 हो, हम 5 सीट जीतेंगे, 10 हो जीतेंगे। दोस्तों आनंद सिंह की अगर बात की जाए तो सियासी सफर काफी लंबा रहा है। उनका नाम बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और चर्चित बाहुबलियों में, नेताओं में गिना जाता है। दबदबा मोकामा क्षेत्र में उनका खूब देखने को मिलता है। मोकामा क्षेत्र में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो कई बार चुनाव, यहां तक जेल से रहकर भी चुनाव जीते हैं। अभी हाल ही उदाहरण 2020 में भी, 2025 में भी, 2005 में उन्होंने पहली बार मोकामा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। उस वक्त वो जेडीयू के साथ जुड़े हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। इसके बाद साल 2010 में उन्होंने उसी सीट से दोबारा जीत हासिल की, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका पार्टी से मतभेद हो गया, नीतीश कुमार को भला बुरा बोलने लगे। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। राजनीतिक जानकारों को लगा कि इस बार उनकी जीत मुश्किल होगी। हालांकि वो कभी राजद में भी उनका जाना रहा, जेडीयू में भी, कभी निर्दलीय, और तीनों दायरे पर, तीनों जगहों पर आनंद सिंह सरताज माने गए मोकामा के। नतीजा चौंकाने वाला इस बार भी रहा।
अनंत सिंह ने फिर मोकामा सीट से एक बार जीत दर्ज कर लिया और यह साबित कर दिया कि इलाके में उनकी पकड़ अब भी मजबूत है, कल भी मजबूत थी। दोस्तों, राजनीतिक सफर उनका विवादों में लगातार घिरा रहा, एक के बाद एक अनेकों संगीन मामलों में नामजद हैं अनंत सिंह। 2019 में उनका नाम एक अवैध हथियार फिर AK-47 विस्फोटक रखने के मामले में भी सामने आया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, लंबे समय तक जेल में रहे। उस वक्त चुनाव लड़ने की हैसियत में भी नहीं थे। 2020 में पत्नी को चुनाव लड़वाया, चुनाव जीतवाया भी। फिर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने उन्हें बाहर ले आए और चुनाव भी लड़ाया। चुनाव के दौरान फिर कुछ ऐसी घटना घटी, दुलारचंद यादव हत्याकांड, और फिर मुख्य आरोपी के तौर पर चुनाव के दौरान ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन उसके बाद जेडीयू ने और नीतीश के खास ललन सिंह ने मोर्चा संभालते हुए एक बार फिर से अनंत सिंह को जीत दर्ज करा दी। मोकामा सीट पे फिर से वो जीत गए। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उनकी पत्नी नीलम देवी ने मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और नतीजा वही रहा जो पहले होता आया था। नीलम देवी ने मोकामा सीट से जीत दर्ज की और इस जीत ने यह साबित कर दिया कि मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का प्रभाव बरकरार रहा। अब अनंत सिंह के नए बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं। सबसे महत्वपूर्ण तो यही चर्चा है कि अनंत सिंह नीतीश का कुर्ता पकड़ लेते, अरे हमें भी ले चलिए, राज्यसभा हम भी जाएंगे। क्योंकि जहां सवाल नीतीश कुमार राज्यसभा जाकर क्या करेंगे, तो ये भी करेंगे क्या अनंत सिंह जाके, तो पकड़ लेना, या तो फिर अभी छोड़ देना चाहिए पद। साहब जा रहे हैं, एहसान का बदला एहसान हो जाता। तो अब इस फैसलों पर आप क्या कहेंगे दोस्तों। और बेटों की लॉन्चिंग वाला भी अब जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। दिन पूरा हो गया, बेटे को लॉन्च कर दीजिए। अनंत सिंह भी अब उसी कतार पे निकल आए। 30 तक तो रहेंगे विधायक, जेल में रहें या बाहर रहें, लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 2030 में खुल के अब बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। नीतीश के बेटे निशांत वाली टीम में अब बेटे को ला देंगे, खुद नीतीश वाले टीम में थे। ये तो साबित होता नजर आ रहा है। इस पर अनंत सिंह के इस ऐलान पर, इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, नीतीश से लगाव को लेकर, हालांकि नीतीश भले ही बचते रहें, कुर्ता अपना बचाते रहें, दामन हटाते रहें, लेकिन अनंत सिंह कदम कदम पे ऐसा करके बताते हैं कितने करीब हैं वो नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले उन्हें बाहर ला के बता भी दिया कि हाँ, करीबी तो हो आप। अब दोस्तों, अनंत सिंह का अगला कदम ज़रूर आप बताइए, आपकी राय अनंत सिंह को लेकर, इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं आप। बहुत शुक्रिया।